हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की ओर। और आज भी हम इस क्लास में नंबर सिस्टम ही करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। कोई टीचर तो क्या करता है कि इसे पूरा पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं 10-20 सवाल नंबर सिस्टम के कराए और नंबर सिस्टम क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा 12 की। एक संख्या लेता हूं मैं 12 की। तो जैसे आपसे मैं पूछूं कि बताइए 12 के मल्टीपल कितने होंगे या 12 के गुणज कितने होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है 12 के मल्टीपल कितने होंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 12 के बताइए मल्टीपल, या फिर हिंदी में बोलते हैं गुणज, 12 के गुणज कितने होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 12 के तो अनंत मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि किसी भी संख्या के अनंत मल्टीपल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल होता क्या है, तो मल्टीपल वो होता है, देखो मल्टीपल होता क्या, मान लो जैसे 12 के मल्टीपल हमसे पूछ रहा है, तो वह संख्या होगी जो 12 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। वही क्या होता है, हमारा मल्टीपल होता है। तो जैसे एक तो 12 ही होगा, 24, ठीक है, 48, 60, 72, इसी तरह से कहाँ तक होंगे, अनंत तक, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे। तो किसी भी संख्या के मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी संख्या के मल्टीपल कितने हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मल्टीपल होता क्या है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नोट करके, मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल होता है वह संख्या जो 12 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। मल्टीपल क्या होगा, वह संख्या जो उसी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है साहब। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या होता है, मल्टीपल होता है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक संख्या 12 से कटेगी, मैं 12 के मल्टीपल की बात कर रहा हूँ। 12 के मल्टीपल कौन होंगे, वह होंगे जो वह संख्या जो 12 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। आगे देखिएगा, ये तो हो गई हमारे मल्टीपल की बात। अब मैं बात करूँगा फैक्टर की, दूसरा बात करूँगा मैं फैक्टर की, ठीक है। तो बताइए 12 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड क्या होते हैं, 12 के गुणनखंड क्या होंगे, वह संख्याएं जो 12 को पूरा पूरा काट दे, ठीक है। मल्टीपल में और फैक्टर में अंतर होता है। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल तो वह संख्या होती है जिसे 12 काट दे, और फैक्टर वो होता है जो 12 को पूरा काट दे, ठीक है। ये अंतर होता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, देखो 1, 2, 1 भी काट रहा 12 को, 2 भी काट रहा, 3 भी काट रहा, 4 भी काट रहा, 6 भी काट रहा और 12 भी काट रहा। तो देखो ये क्या होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये अनंत नहीं होते। ये जो हमारा 1 होता है ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्टर।
यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब है ये 1 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को काट सकता है या किसी भी संख्या का फैक्टर होता है, चाहे 2 हो, 4 हो, 12 हो, कितना भी हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ठीक है। ये तो सभी में लिया जाएगा। अब आपने एक बात देखी, देखो ये तो फैक्टर हो गए। अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, मल्टीपल क्या थे 12 के, बताइए क्या थे? 12, 24, 36, 48, 60, इसी तरह से चलते चलते अनंत तक थे, इन्फिनेटिव थे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ भी 12 है, फैक्टर में भी 12 है और मल्टीपल में भी 12 है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये पता चलता है कि कोई भी संख्या अपने आप का फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है। कोई भी संख्या वो खुद की फैक्टर भी होगी, खुद की क्या होगी, मल्टीपल भी होगी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से नोट करके लिख लेंगे कि कोई भी संख्या स्वयं की फैक्टर भी होती है और मल्टीपल भी होती है, गुणनखंड भी होती है और गुणज भी होती है, ठीक है। आगे चलिए, इस तरह से कुछ ऐसे समझ लेंगे, जैसे माना मैंने कोई संख्या n है, तो n खुद का मल्टीपल भी है और फैक्टर भी है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। चलो इसी के आधार पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन है कि 12 के कितने गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, 12 के कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमें 12 के बताना है गुणनखंड। तो कितने, देखो गुणनखंड क्या होते हैं, वह संख्याएं जो 12 को पूरा पूरा काट दे। 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने गुणनखंड हो गए भैया, 6 फैक्टर हो गए। टोटल कितने फैक्टर हो गए, 6। यही इसका आंसर है। दूसरा सवाल, अभी हम छोटे छोटे सवाल ले रहे हैं, इसके बाद आगे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, 12 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। 12 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये तो गुणनखंड होते हैं 12 के। अब इसमें देख लो पूर्ण वर्ग कौन सा है, मात्र एक ही तो है, ये 4। तो हम कह सकते हैं एक पूर्ण वर्ग फैक्टर होगा, ठीक है जी, एक पूर्ण वर्ग फैक्टर होगा। ठीक है भैया, आगे देखिए। देखिएगा, अगले सवाल में कह रहा है 12 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो विषम व सम है। 12 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो सम व विषम है, ठीक है जी, इवन एंड ओड है, ये बताने हैं। तो फैक्टर पहले निकालो, 1, 2, 3, 4, 6, 12, यही तो होते हैं। तो हमें सबसे पहले कौन सा बताना है, हमें सबसे पहले बताना है सम।
और दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है भैया, विषम। ये दो ही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो सम एक तो ये हो गया 2, 4। सम क्या होता है, जिसमें 2 मौजूद हो, जो 2 से कट जाए या जिसमें 2 मौजूद हो, वही तो सम होता है। ये सम है और ये सम है। तो सम कितने हैं भैया बताओ। सम फैक्टर हैं हमारे 4। कितने फैक्टर हैं, 4। और विषम कितने हैं हमारे, विषम है हमारे 2। कितने हैं, 2। इस प्रकार से हम इसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, बारह के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। 12 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। 12 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 के गुणज हैं, यानी जिसमें 3 आता हो, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर लिखो। 12 के कितने फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12। यही तो होते हैं भैया। इसमें हमें कौन से बताने हैं, जो 3 के गुणज हैं या जिन्हें 3 काट दे। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो हम कह सकते हैं कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं जो 3 के गुणज है, ठीक है भैया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, 12 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं। जो किसके मल्टीपल हैं भैया, 5 के मल्टीपल है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। 12 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 5 के मल्टीपल हैं। तो कितने होते हैं पहले तो ये बताओ, 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये होते हैं। इसमें 5 का कोई मल्टीपल दिखाई दे रहा है जिसमें 5 मौजूद हो, नहीं ना। तो कोई नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 0 आंसर, ठीक है जी। ऐसा कोई भी इसमें फैक्टर नहीं है जो 5 का मल्टीपल हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन समस्या कब आती है, जब हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने हो, ठीक है। जैसे बताइए 200 के कितने फैक्टर हैं, या 200 या फिर 2160 या फिर 5000 या फिर 10,000 या फिर 572, इतनी बड़ी संख्याएं जब हमारे सामने आ जाती हैं, तो इस तरह से ये लॉन्ग मेथड जैसे हम निकाल रहे थे, ये बहुत ज़्यादा समस्या हमारे सामने खड़ी करता है, ठीक है। तो ऐसी समस्याओं को सोल्व करने के लिए हम अपनाते हैं शॉर्टकट, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन, लेवल आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 200 के कितने फैक्टर होंगे। 200 के कितने फैक्टर्स होंगे। 200 के कितने फैक्टर्स होंगे। और हम ऐसे निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम अपनाते हैं शॉर्टकट, ठीक है साहब। चलो पहले मैं डिटेल में बता देता हूँ इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। देखो 1 होगा, 2, 4, 5, ठीक है, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200, ठीक है। तो इस तरह से कुछ को तो पता भी नहीं चलेगा कि साहब ये आए कैसे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिए इतने सारे फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन ये तो 200 छोटी है, मान लो 2000 होती तो फिर कहाँ तक करते, या फिर 5550 होती उसका कैसे निकालते, है ना। तो इस तरह से थोड़ी सी समस्याएं हमें निकालने में आती हैं। तो अब हम इस मेथड से ना करके हम करेंगे शॉर्ट मेथड से। सबसे पहले इसके निकाल लीजिए आप गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है 200 का। कैसे करेंगे, 5 चौक 20,
5 अट्ठे 40, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो क्या निकल के आया भैया यहाँ से? यहाँ से निकल के आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये तो निकल के आया इसके गुणनखंड। अब यहाँ से देखो ये कितना है? 2 गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसे क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से मैंने 2 की पावर 3 लिख लिया और 5 की पावर क्या लिख लिया? 2। यही तो फैक्टर थे। मैं क्या करूँगा यहाँ से? अब यहाँ से नीचे को 0 से शुरू करेंगे और 3 तक लिखते चले जाएंगे। 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 तक ही छोड़ देंगे जितना ऊपर है। ठीक है, इसी प्रकार इसे लिखूँगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, क्योंकि 2 पावर है, 2 पावर तक ही मैं क्या कर दूँगा? छोड़ दूँगा। अब यहाँ से देखिए, 2 की पावर 0 का मान क्या होता है? 2 की पावर 0 का मान क्या होता है? 1 ही तो होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी गुणा इन तीनों में करेंगे। सबसे पहले ये 2 की पावर 0 1 है और ये भी 1 है, तो इस 1 की गुणा 1 में। देखो इस 1 की गुणा काय में करूँगा मैं? पहले 1 में, काय में करूँगा? 1 में। तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब इस 2 की पावर 0 यानी कि 1 की गुणा इसमें करूँगा। किस में करूँगा? इस 5 में करूँगा। तो कितना आ जाएगा? 5। अब इसकी ही गुणा मैं काय में करूँगा? इसमें करूँगा। 5 पंजे कितना होता है? 25। 25 एकन 25। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो आगे, ये हो गया। अब मैं इसे मिटा दूँ, ये मैंने क्या कर दिया? मिटा दिया। ठीक है, अब मैं लूँगा दूसरा वाला। अब मैं बात करूँगा इस 2 की पावर 1 की। अब इसकी गुणा फिर इन तीनों में करना है। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 1 यानी 2। 2 की गुणा से 1 में करूँगा तो 2 ही तो आएगा। 2 की पावर 5 में करूँगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर इसमें करूँगा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 50 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस 2 की पावर इसमें गुणा करूँगा, इसमें गुणा करूँगा, इसमें। तो 2 दूनी 4, 4 एकन 4 हो गया। 2 दूनी 4 पंजे 20 हो गया। 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, चौका कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मैं गुणा इसे ले लूँगा यहाँ को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 एकन 8 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 हो गया। यहाँ लिख देता हूँ 8 हो गया, 40 हो गया। और 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 अट्ठे कितना हो गया? 200। ठीक है जी, तो ये इतने इसके फैक्टर देख लो, मैच कर लो, सारे के सारे फैक्टर होंगे। देखो 8 है हैगा, 40 है हैगा, 200 है हैगा, 1 है हैगा, 5 है हैगा, 25 है हैगा, 2 है हैगा, 10 है हैगा, 50 है हैगा, 4 है हैगा, 20 है हैगा, 100 है हैगा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के बारे देखो फैक्टर निकल के आए, नहीं आए? आगे निकल के। लेकिन हमें इतना बड़ा भी सॉल्यूशन नहीं करना है, बहुत ही आसान है। इतना बड़ा सॉल्यूशन भी हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? देखो अगर हमसे पूछे बताइए 200 के कितने फैक्टर होंगे, तो ये हमने गुणखंड कर लिए, हमने इन्हें बढ़ते क्रम में लिख लिया। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी है? 3 है, तो पावर को 1 बढ़ा के लिखते हैं। 3 पावर तो कितना लिख दिया मैंने? 4 लिख दिया। 5 की पावर कितनी है? 2 है, तो 1 पावर बढ़ा के लिखते हैं। 3 कर दूंगा तो कितना हो गया? 4 तिया 12 फैक्टर। डायरेक्ट इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, 2 की पावर 3 है, तो पावर को 1 बढ़ा देते हैं बस। तो 3 में 1 जोड़ा 4 हो गया, 2 में 1 जोड़ा 3, दोनों की गुणा कर कितने फैक्टर निकल के आ गए भैया? 12 फैक्टर निकल के टोटल आ गए। ठीक है, अगर ये पूछ लेगा कौन कौन से फैक्टर हैं, तो हम उस वाली विधि अपना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो। देखिएगा भैया आगे, देखो
बताइए 2160 के फैक्टर क्या होंगे। अगला सवाल है 2160 के कितने फैक्टर होंगे। 2160 के कितने फैक्टर होंगे। तो पहले इन खंडों में तोड़ लेंगे हम। कैसे तोड़ेंगे भैया 2160 को। 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 एकन 2, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकन 3। तो क्या निकल के आया भैया, देखो 1 2 3 4, 2 की पावर कितना है 4, 5 की 3 की पावर कितना 1 2 3, 3 की पावर कितना है 3, और 5 की पावर कितना है 1। तो मैंने आपको क्या बताया था भैया, पावर को काउंट कर लेते हैं। देखो कितनी पावर है 4 है, तो 1 बढ़ा के लिखूँगा 5, 3 पावर है 4 लिख दिया, 1 पावर है 2, यानी कि 1 बढ़ा देता हूँ मैं, 1 अपनी तरफ से क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो 5 चौक 20 दूनी कितने हो गए भैया 40 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे 40 फैक्टर होंगे। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2160 के कितने फैक्टर होंगे 40 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आसान है। देखिएगा भैया, आगे कह रहा है कि 2160 के सम गुणनखंड कितने होंगे। 2160 के सम, 2160 के कितने सम यानी कि इवन, 2160 के कितने सम गुणनखंड होंगे, 2160 के कितने इवन फैक्टर्स होंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर सम गुणनखंड पूछ रहा है तो 2 का मल्टीपल होगा भाई, जो 2 का मल्टीपल होता है वही तो सम होता है। देखो 2 4 6 8, सब में 2 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये क्या है 2 के मल्टीपल हैं सब, यानी कि जिसके अंदर 2 होगा वो समी तो होगा, क्या होगा समी तो होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 तो बाहर रखना ही होगा, 2 तो मल्टीपल में हमें रखना ही होगा, तभी तो सम पता चलेगा। इंटू के होगा, जो शेष उसके फैक्टर रह गए हैं के वो होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें 2k तो होना ही है। जब हमने 2160 के फैक्टर करे थे तो क्या आया था, 2 की पावर कितना आया था 4 आया था, ये तो आया था, और 3 की पावर कितना आया था भैया 3 आया था, और 5 की पावर 1 आया था। ठीक है, ये तो आए थे हमने जब करे थे तो खंड उसके। तो देखो क्या होगा, हमें 2 तो रखना ही है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसे मैं क्या कर सकता हूँ 2 गुणा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 1। देखो ऐसे लिख सकता हूँ, जब इसमें गुणा होगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो देखो 2 बन गया नहीं बन गया, 2 हमने बना लिया, तो 2 तो बाहर रहना ही है, 2 तो बाहर रहने ही है। अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। अब देखो 2 का ये फैक्टर हो गया, 2 यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर कितनी है 4, सॉरी 2 की पावर 3 है तो 4 कर ली, 3 की पावर 3 है तो 3 पावर है तो 4 कर लिया, 1 पावर है तो 2 कर लिया। तो 4 चौक 16 दूनी 32, यदि हम कह सकते हैं कितने 32 सम फैक्टर होंगे। कितने होंगे भैया 32 सम फैक्टर इसके हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आसानी से हम सवाल कर सकते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि बताइए 2160 के कितने विषम, कितने ओड फैक्टर होंगे। कितने भैया विषम फैक्टर पूछ रहा, कितने पूछ रहा विषम फैक्टर। ठीक है, तो 2160 के खंड पहले हम कितने करे थे फैक्टर बताइए, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ये तो करे थे हमने।
कहने का मतलब क्या, अगर विषम पूछ रहा है तो विषम तो वही होते हैं जिसमें 2 का नामो निशान ना हो, है ना भाई। 3, 5, 7 ये सब क्या विषम ही, तो इसमें कहीं 2 दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, 2 वाले को यानी कि भूल जाना है। हमें इसे क्या करना है, 2 वाले को भूल जाना है। हमें कौन सा लिखना है, केवल हमें लेना है सिर्फ विषम। तो कितना बचा, 3 की पावर 3, जैसे हमने 2 के बताया था ना, तो इस 2 को क्या करना है, हमें भूल जाना है। तो 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ये तो बचा। पावर कितनी है, 3 है, 4 लिख ली। पावर 1 है तो 2 लिख लिया। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। हम कह सकते हैं 8 विषम फैक्टर होंगे। ठीक है, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, विषम फैक्टर बराबर विषम गुणनखंड बराबर होता है ओड फैक्टर बराबर होता है कुल फैक्टर कुल गुणनखंड माइनस सम गुणनखंड। ठीक है जी। टोटल फैक्टर माइनस इवन फैक्टर, यही तो हुआ फॉर्मूला। देखो विषम गुणनखंड में निकालने हैं, कुल फैक्टर कितने निकल के आए थे 2160 के 40, और सम कितने निकल के आए थे 32। तो कितना बचेगा, 8 ही तो बचे। यानी हम कह सकते हैं विषम गुणनखंड कितने निकल के आ गए, 8। ऐसे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 2160 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 12 के मल्टीपल हों। 2160 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 12 के गुणज हों, मल्टीपल हों। ठीक है साहब। देखो अगर 2160 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 12 के मल्टीपल हो, तो यानी कि एक वो ऐसे यानी कि क्या हो, कहने का मतलब क्या है कि उसमें 12 मौजूद होना चाहिए। ऐसे फैक्टर होंगे वो जिसमें 12 क्या होना चाहिए, जैसे सम तो 2 मौजूद था, विषम था तो 2 मौजूद नहीं था। ऐसी 12 के मल्टीपल हों तो 12 उसमें मौजूद होना चाहिए। यानी कि 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 3, इसे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। तो कहने का मतलब क्या है, उसमें 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 क्या होना चाहिए, के मौजूद होना चाहिए। ये इतना क्या होना चाहिए उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। बाकी के क्या है जो बचा हुआ गुणनखंड है। ठीक है, ये उसमें देखो 12 को हमने इस तरह से तोड़ लिया तो उसमें इतना मौजूद तो होना ही चाहिए। जैसे 2 मौजूद था 2 के था, ऐसे ये मौजूद होगा। कहने का मतलब यही तो हुआ। तो देखो आगे देखो 2160 के कितने फैक्टर करे थे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ये तो करे थे। तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, इसे 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ भैया। 2 की पावर 4 को ऐसे तोड़ लिया और 3 की पावर 3 को ऐसे तोड़ लिया। तो यहाँ से एक तो 2 की पावर 2 आ गया इंटू 3 आ गया, ये तो रह नहीं है, तभी तो 12 हुआ। देखो 12 का मल्टीपल, तो 2 × 4 = 12। अब देखो ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो बचा कितना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। कितनी पावर है, 2 पावर है 3 लिख लिया, 2 पावर है 3 लिख लिया, 1 पावर है 2 लिख लिया। तो 3 × 9, 3 × 9 दूनी 18। यानी हम कह सकते हैं 18 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे, 18 गुणनखंड होंगे। 2160 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 12 के मल्टीपल हैं, तो वो 18 फैक्टर ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल।
अगला सवाल है 2160 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 12 के मल्टीपल नहीं हैं, जो 12 के मल्टीपल नहीं हैं। तो देखो 12 के मल्टीपल नहीं है, टोटल 2160 के मल्टीपल कितने थे, 40 थे, और 12 के मल्टीपल कितने आए थे, 18। ठीक है भैया, तो 12 के मल्टीपल नहीं हों तो 40 में से जो थे वो घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 22 आंसर हो जाएगा। तो कितने होंगे भैया वो ऐसे 22 जो 12 के मल्टीपल नहीं होंगे। ठीक है जी, समझ में आ रहा सभी के? आगे देखिए, देखिएगा भैया, इक्कीस सौ 60 के ऐसे फैक्टर जो 60 के मल्टीपल हों। 2160 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 60 के मल्टीपल हों। ठीक है भैया, तो 60 के मल्टीपल की बात करूँगा, तो 60 के मल्टीपल की बात करूँगा तो देखो 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 गुणा 5 लिख सकता हूँ। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ। तो 4 तिया 12 पंजे 60, यानी 2160 के कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 60 के मल्टीपल हो। फैक्टर वही होंगे जिसमें 60 मौजूद हो, वही तो हमें पूछ रहा है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यही तो लिख सकता हूँ भैया। ठीक है, अब 2160 के हमने फैक्टर करे कितने थे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, यानी ये तो रहेगा ही, ये तो रहना ही है, इंटू कितना रहना है के। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। देखो 2 की पावर 2 लिख लिया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 लिख लिया, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से 2 की पावर, देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 मैंने ले लिया, 3 की पावर 1 है मैंने ले लिया, 5 की पावर 1 है मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया। अब बचा कितना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये तो ले लिया मैंने। अब देखो 2 पावर है 3 लिया, 2 पावर है 3 लिया, कितना हो गया, 9 हो गया। कितने फैक्टर ऐसे आ गए भैया, कितने फैक्टर ऐसे आ गए, 9। हम कह सकते हैं 2160 के 9 ऐसे फैक्टर होंगे जो 60 के मल्टीपल होंगे। ठीक है भैया, चलो आगे देखो। अगले सवाल में कह रहा भैया 2160 के ऐसे फैक्टर जो 60 के मल्टीपल ना हो। मुझे बताओ 2160 के कितने कुल फैक्टर थे, 40, और 2160 के ऐसे कितने फैक्टर थे जो 60 के मल्टीपल हो, 9 थे। तो घटा दिया तो कितने बचे, 21 फैक्टर ऐसे होंगे जो 60 के मल्टीपल नहीं होंगे। ठीक है साहब, चलो आगे देखो। अगला सवाल क्या कह रहा, कह रहा कि 10,500 के सभी गुणनखंड ज्ञात करें। 10,500 के सभी गुणनखंड बताओ। ये तो पूछ रहा भैया, तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करके देख लेंगे, कैसे करेंगे। देखो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 चिकन 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 2 चौक 8, 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। ठीक है भैया, इस तरह से इसके फैक्टर आ गए। तो 5 कितनी बार है? 3 बार है। 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 एक बार है और 7 एक बार है। ठीक है साहब, इसे मैं क्या कर लूँ, बढ़ते क्रम में लिख लूँ। बढ़ते क्रम में लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। इस तरह से मैं इसे लिख लिया। ये इसके फैक्टर आ गए। हमें बताने कुल फैक्टर कितने होंगे। ठीक है साहब, तो पावर कितनी है? 2 है, तो 3 कर लिया। 1 पावर है 2 कर लिया। 3 पावर है 4 कर लिया। 1 पावर है 2 कर लिया। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 चौक 48 कुल फैक्टर होंगे। ठीक है सर, तो टोटल कितने फैक्टर होंगे? 48 कुल फैक्टर होंगे। अगला सवाल। ठीक है, इस तरह से हम सारे इनके निकाल सकते हैं फैक्टर। बहुत ही आसान तरीका था। आशा है आप सभी के समझ में आया होगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा भैया 360 के विषम फैक्टर कितने होंगे? 360 के विषम फैक्टर कितने होंगे? 360 के विषम फैक्टर्स कितने होंगे? अगर विषम की बात कर रहा तो उसमें 2 का नामो निशान नहीं होना चाहिए। उसमें 2 का नामो निशान नहीं होना चाहिए, ये तो बताया था मैंने। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, निकालो। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 5 अट्ठे 40, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो हम कह सकते हैं 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 2 बार है। 5 1 बार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए। 2 का तो नाम निशान होना ही चाहिए। बचा कितना भैया? यही तो बचे। 3 की पावर 2 है तो 3 लिख लिया। पावर 2 है 3 लिख लिया। पावर 1 है 2 लिखूँगा। 1 जोड़ता चला जाता हूँ, बताया था। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। हम कह सकते हैं 6 विषम फैक्टर होंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा भैया? चलो आगे देखो। पूछ रहा, बताइए 4200 के कितने सम फैक्टर होंगे? बड़ा ही अच्छा सवाल है। 4200 के कितने सम फैक्टर होंगे? ठीक है भैया, चलो ठीक है। सम यानी सम पूछ रहा तो 2 तो रहेगा ही। 2 तो रहेगा ही भाई। सम वही तो होता है जिसमें 2 आए, जिसका 2 मल्टीपल हो वही तो होता है। होता है नहीं होता बताओ? ठीक है, सम पूछ रहा तो 4200 के पहले निकालो गुणनखंड। देखो 3 एकन 3, 3 चौक 12, 7 दूनी 14, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो कितने निकल के आ गए भैया? 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 लिखो पहले, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। यही तो निकल के आए हैं भैया, ये तो निकल के आए हैं। तो हमें 2 तो रखने ही है। 2 तो इसमें से ले लिया मैंने, 2 ले लिया। तो यहाँ कितना बचेगा? 2 की पावर 2 ही तो बचेगा। 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर।
ये मत सोचना 3 5। देखो होता क्या है, किसी भी विषम संख्या को अगर 2 से गुणा कर दोगे तो वह सम संख्या बन जाती है नहीं। तो ये सब विषम ही तो 2 से गुणा करवा तो नहीं हैं हम, सब क्या हो जाएगा भैया यहाँ से सम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ 2 की पावर 2 है, 3 पावर लिया, पावर 1 है 2 लिया, पावर 2 है 3 पावर ले ली, 1 है 2 ले लिया। तो 3 दूनी 36, 18 दूनी 36 फैक्टर हो जाएंगे भैया, 36 फैक्टर होंगे जो सम होंगे। कितने हो जाएंगे भैया? 36 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से हम विषम निकाल सकते हैं, कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछेगा। ठीक है, दूसरी बात भाई लोगों, देखो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप लोगों के हाथ में ही है सब कुछ, क्योंकि मुझे तो इतना टाइम नहीं होता। देखो मैं अकेला ही मेहनत करता हूँ, मेरे पास कोई बंदा नहीं है, सब कुछ मैं अपने आप करता हूँ। वीडियो अपलोड, वीडियो सब, कैमरा सब मैं अपने आप संभालता हूँ, और टीचिंग भी मैं अपने आप ही करता हूँ। ये लगा लो एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ठीक है साहब, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।